पक्का आप नहीं जानते होंगे कि आपका स्मार्टफोन असल में कितना पावरफुल है। आज चलो बात करते हैं कुछ ऐसे बारे में जो वाकई दिमाग हिला देगा, नए ज़माने के स्मार्टफोन्स की पावर के बारे में। ये छोटे छोटे डिवाइसेस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बन गए हैं। इन डिवाइसेस को हल्के में लेना आसान है, खासकर जब हम उन्हें ईमेल्स चेक करने से लेकर वीडियो स्ट्रीम करने तक हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप इनकी तुलना कुछ दशकों पहले की टेक्नोलॉजी से करते हैं तो फ़र्क बहुत बड़ा होता है। ये बिल्कुल पागलपन है कि हम इतने कम समय में इतना आगे कैसे आ गए। 1990 के दशक के बारे में सोचो, ग्रंज म्यूजिक, डायल अप इंटरनेट और बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना। याद हैं वो बेज रंग के बॉक्सेस जिन्हें सर्वर्स कहते थे, जो पूरे कमरे में जगह घेर लेते थे। वो कई बिजनेसेस की रीढ़ थे। उस समय उन्हें कटिंग एज टेक्नोलॉजी माना जाता था, जो पूरे ऑफिसेस के लिए ईमेल से लेकर फाइल शेयरिंग तक सब कुछ हैंडल करते थे। ये सर्वर्स बहुत बड़े, शोर करने वाले और लगातार मेंटेनेंस मांगने वाले होते थे। खैर, ये सुनो, आपके जेब में अभी जो स्मार्टफोन है वो उन पुराने सर्वर्स को हर तरह से आसानी से आउट परफॉर्म कर सकता है। ये आपके हाथ में एक सुपर कंप्यूटर होने जैसा है। हम एक ऐसे डिवाइस की बात कर रहे हैं जो आपके हाथ की हथेली में समा जाता है, फिर भी ये उन टास्क्स को हैंडल कर सकता है जिनके लिए कभी इक्विपमेंट से भरा एक कमरा चाहिए होता था। कई ऐप्स के साथ मल्टीटास्किंग करने से लेकर हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग तक ये स्मार्टफोन्स अकल्पनीय रूप से पावरफुल हैं। ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की अविश्वसनीय गति का प्रमाण है। भविष्य यहाँ है और ये आपकी जेब में है। चलो इसे समझते हैं। प्रोसेसिंग पावर से शुरू करते हैं। प्रोसेसिंग पावर किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस का दिल होता है। ये तय करता है कि वो कितनी जल्दी और एफिशिएंटली टास्क्स परफॉर्म कर सकता है। 90 के दशक में सर्वर्स इंटेल 486 जैसे प्रोसेसर्स पर निर्भर करते थे, जो मेगाहर्ट्ज (MHz) में मापी जाने वाली स्पीड्स पर चलते थे। ये प्रोसेसर्स अपने समय के वर्कहॉर्सेस थे, जो बिजनेसेस और रिसर्च के लिए डेटा और कंप्यूटेशंस हैंडल करते थे। एक टॉप ऑफ द लाइन सर्वर में 200 MHz की क्लॉक स्पीड हो सकती थी। इसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी माना जाता था, जो उस समय कंप्यूटर्स की क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ा रही थी। आज के समय में आपके स्मार्टफोन में एप्पल A17 बायोनिक या क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जैसा मल्टीकोर प्रोसेसर होता है, जिसकी स्पीड 3 GHz (GHz) से ज्यादा होती है। ये मॉडर्न प्रोसेसर्स इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं, जिन्हें एक साथ कई टास्क्स हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 1000 गुना तेज है। ये एक स्नेल की तुलना रॉकेट शिप से करने जैसा है। प्रोसेसिंग पावर में ये उछाल सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, ये आसानी से और एफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने की क्षमता के बारे में है। प्रोसेसिंग पावर में इस अंतर का मतलब है कि आपका स्मार्टफोन 4K वीडियो स्ट्रीम करने, ऑगमेंटेड रियलिटी एप्स चलाने और दर्जनों एप्लीकेशंस के बीच मल्टीटास्किंग जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क्स को आसानी से हैंडल कर सकता है। ऐसी चीजें जिनके बारे में वो पुराने सर्वर्स सिर्फ सपना ही देख सकते थे। मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज तक के विकास ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्रांति ला दी है, टेक्नोलॉजी को पहले से कहीं ज्यादा सुलभ और पावरफुल बना दिया है। आगे चलो मेमोरी और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। 90 के दशक में 128 MB रैम वाला सर्वर पावर हाउस माना जाता था। स्टोरेज को मेगाबाइट्स या कुछ गीगाबाइट्स में मापा जाता था, अक्सर कई हार्ड ड्राइव्स में फैला होता था। आज आपके स्मार्टफोन में 8 GB, 12 GB या यहाँ तक कि 16 GB रैम होती है। और स्टोरेज, गीगाबाइट्स को भूल जाओ। हम आपके जेब में 128 GB, 256 GB, यहाँ तक कि 1 टेराबाइट की बात कर रहे हैं। ये आपकी पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी, फोटो कलेक्शन और ढेर सारे ऐप्स को रखने के लिए काफी है, और भी जगह बचती है। उन पुराने सर्वर्स को पता भी नहीं चलता कि इतने स्टोरेज का क्या करना है। सेक्शन 4, स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटीज बियॉन्ड द जनरल पर्पस। लेकिन बात यह है, ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है। मॉडर्न स्मार्टफोन्स स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर से भरे होते हैं, जिनके बारे में वो पुराने सर्वर्स सिर्फ सपना ही देख सकते थे। हम इमेज प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स रेंडरिंग और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेडिकेटेड प्रोसेसर्स की बात कर रहे हैं। ये चिप्स अविश्वसनीय स्पीड और एफिशिएंसी के साथ स्पेसिफिक टास्क्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये आपके स्मार्टफोन को कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी, रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन और फेशियल रिकॉग्निशन के कमाल दिखाने की अनुमति देता है।
ऐसे फीचर्स जो कुछ दशकों पहले साइंस फिक्शन लगते थे। सेक्शन 5, कनेक्टिविटी, द नीड फॉर स्पीड। अब चलो कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं और हम इतने कम समय में कितनी दूर आ गए हैं। 90 के दशक की शुरुआत में सर्वर्स एथरनेट कनेक्शंस पर निर्भर करते थे, जो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड पर मैक्स्ड आउट होते थे। उस समय इन कनेक्शंस को कटिंग एज माना जाता था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। और डायल अप इंटरनेट की धीमी स्पीड्स के बारे में तो मुझे शुरू भी मत करो। याद है वो दिन जब इंटरनेट से कनेक्ट होने का मतलब था उस स्क्रीचिंग साउंड को सुनना और एक युग जैसा लगने वाला इंतजार करना। आज आपका स्मार्टफोन 5G, वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.0 का इस्तेमाल करके इंटरनेट से ब्लेजिंग स्पीड्स पर कनेक्ट हो सकता है। इन टेक्नोलॉजीज ने हमारे कनेक्ट रहने के तरीके में क्रांति ला दी है, इसे पहले से कहीं ज्यादा तेज और एफिशिएंट बना दिया है। उन पुराने कनेक्शंस को टेस्ला के मुकाबले हॉर्स एंड बगी जैसा बना दिया है। कनेक्टिविटी में एडवांसमेंट्स किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसका मतलब है कि आप बड़ी फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, बिना बफरिंग के हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं और दुनिया भर में दोस्तों और परिवार के साथ बिना किसी रुकावट के वीडियो चैट कर सकते हैं। सब कुछ रियल टाइम में और क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी के साथ, कुछ ऐसा जो डायल अप मोडेम्स के युग में समझ से परे होता। टेक्नोलॉजी में उछाल ने हमारे डिजिटल लैंडस्केप को वाकई बदल दिया है, दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड बना दिया है। सेक्शन 6, सॉफ्टवेयर, अ यूनिवर्स ऑफ एप्लीकेशंस। अंत में सॉफ्टवेयर के बारे में तो बात करते ही हैं। वो पुराने सर्वर्स DOS या विंडोज के शुरुआती वर्जन्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स चलाते थे, जिनमें एप्लीकेशंस का लिमिटेड सिलेक्शन होता था। वहीं दूसरी तरफ आपका स्मार्टफोन ऐप्स के विशाल यूनिवर्स का एक पोर्टल है। चाहे आपको वीडियो एडिट करना हो, अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हो या कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो, उसके लिए एक ऐप है। और ये सिर्फ सिंपल प्रोग्राम्स नहीं हैं, ये सॉफ्टवेयर के सोफिस्टिकेटेड पीसेस हैं जो अविश्वसनीय एक्सपीरियंसेस देने के लिए आपके स्मार्टफोन के हार्डवेयर की पावर का इस्तेमाल करते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स से लेकर प्रोफेशनल ग्रेड फोटो और वीडियो एडिटिंग टूल्स तक संभावनाएं लगभग असीमित हैं। सेक्शन 7, कंक्लूजन, द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये रही कहानी, बड़े बड़े सर्वर से जेब में समा जाने वाले पावर हाउसेस तक का अविश्वसनीय सफर। ये मानव प्रतिभा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की निरंतर गति का प्रमाण है। अगली बार जब आप अपना स्मार्टफोन निकालें तो एक पल के लिए इस बात की सराहना करें कि आप अपने हाथ में कितनी कंप्यूटिंग पावर पकड़े हुए हैं। ये आपकी जेब में एक रेवोल्यूशन है और ये हर दिन और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। और हमेशा की तरह और टेक इनसाइट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।